जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है दूसरी शादी। माया 30 साल की खूबसूरत युवती थी। उसके काले घने लंबे बाल, बड़ी आंखें, गोल चेहरा, फिट बॉडी देखकर लग रहा था कि वह अभी 27 साल की होगी। उसकी 5 साल की बेटी काव्या अपनी माँ की तरह सुंदर थी। माया की पहली शादी नीरम से हुई थी। उनके डाइवोर्स को 6 महीने बीत चुके थे। माया एक बेकरी शॉप पर काम करके अपना और अपनी बेटी का खुद ख्याल रखती थी। उसके परिवार वालों ने दूसरी शादी का दबाव डाला, लेकिन माया का मन दूसरी शादी से उड़ चुका था। आज रविवार था। वो अपनी बेटी को लेकर अपने मायके गई थी। उसके बड़े भाई और पिता भी घर थे। माया की भाभी बाजार गई थी। छोटी बच्ची काव्या न जाने आज क्यों इतनी रो रही थी। माया की माँ ने काव्या को शांत करने की नाकाम कोशिश की। उनकी कर्कश आवाज़ से माया की माँ के सिर में दर्द होने लगा। वैसे उनका स्वभाव थोड़ा तीखा था। उसने माया को बुलाने के लिए आवाज़ लगाई, माया तुम कहाँ हो? देखो काव्या रो रही है। माया अपने कमरे से बाहर निकली और काव्या को चुप कराने लगी। अपनी माँ की बात को अनसुना करके वह रोए जा रही थी। माया गुस्सा हो उठी और उसने काव्या के गाल पर तमाचा लगा दिया। इससे बच्ची और रोने लगी। माया का ऐसा व्यवहार देख उसकी माँ ने कहा, इस तरह तुम अपनी ज़िंदगी कैसे काटोगी? मेरी बात मानो, शादी कर लो। उसके पिता ने भी यही बात दोहराई, अपने लिए ना सही पर अपनी बच्ची की खातिर तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। माया के चेहरे पर चिंता की लकीर घूम रही थी। उसका मन दूसरी शादी करने का बिल्कुल नहीं था। पापा की बात सुनकर माया ने निराशा भरे स्वर में बोला, पापा मैं काव्या को संभाल सकती हूँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। इतना बोलकर वह काव्या को लेकर वापस कमरे में चल दी। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने खींचकर बोला, पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। आखिर शादी करने में बुराई क्या है? अखबार से ध्यान हटाकर माया के पापा बोले, कमला तुम हर बार शादी की बात क्यों दोहराती रहती हो? तुम्हें पता है ना, माया एक बार ना बोल देती है फिर हाँ नहीं बोलती। उनके बीच यह बात चल ही रही थी कि तभी माया के भाई भाभी और तीसरा 32 साल का युवक घर में प्रवेश करते हैं। माया का भाई रोहित उस युवक की पहचान कराता है। मम्मी पापा, ये गिरीश है, अमृता के चाचा का बेटा। अगर माया शादी के लिए राजी होती है तो गिरीश तुरंत उससे शादी करना चाहता है। पर बेटा माया को इस बात का पता नहीं है। ऐसे अचानक हम उसे लड़का देखने के लिए कैसे बोल सकते हैं? माया के पापा बोले। माया की भाभी बोली, अब पापा उसमें देखने का क्या है? गिरीश मेरा कजिन भाई है, हम उसे अच्छे से जानते हैं। वो तो इसकी बीवी से छोड़कर किसी और के साथ भाग गई, इसलिए इसकी शादी टूट गई। बाकी गिरीश में कोई कमी नहीं है। माया के परिवार वालों ने गिरीश से कुछ सवाल पूछे। उसके बाद माया को समझा बुझाकर कमरे से हॉल में लाया गया। पहले तो माया ने शादी से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अपनी माँ के दबाव से उसे गिरीश के सामने आना ही पड़ा। जब माया और गिरीश एक दूसरे को देखते हैं तो चौंक उठते हैं। वे एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। यह बात उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी। दोनों शादीशुदा थे, इसलिए किसी को दिक्कत होने वाली नहीं थी। गिरीश के माता पिता नहीं थे, उसकी एक बहन थी जो विदेश में थी। गिरीश माया की बेटी काव्या को भी अपनाने के लिए तैयार था, इसलिए माया के माता पिता उसकी शादी से खुश थे। परिवार की खुशी के खातिर माया गिरीश से बात कर रही थी। उन दोनों की बातचीत से हमें ये पता चलता है कि माया और नीरम की शादी टूटने की वजह गिरीश था। नीरम से पहले गिरीश माया को देखने आया था। उसे माया पसंद थी, लेकिन उसकी मौसी ने उसकी शादी अपनी बहन की बेटी से करवा दी। उसके 4 महीने बाद माया की शादी नीरम से हो गई। शादी के कुछ दिन बाद माया को पता चला कि उसकी भाभी का कजिन गिरीश नीरम का दोस्त है। जब अचानक माया के घर गिरीश का आना हुआ तब माया को इस बात का पता चला। माया ने कई बार नीरम से बात की कि वह अपने दोस्त को घर पर न बुलाए। इस तरह कोई उसके घर आए ये उसे पसंद नहीं है। एक दिन नीरम की गैर हाजिरी में गिरीश माया से बात करने उसके घर आया। उसने माया को बताया कि उसने उससे शादी करने से क्यों इनकार किया था। दोनों के बीच सिर्फ कॉमन बातें हो रही थी। यही बातें जब नीरम ने सुन ली तो उसने माया पर बेवफा का थप्पा लगा दिया। गिरीश ने भी सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन नीरम उल्टा उन पर भड़क उठा। उस दिन उन दोनों के बीच मारामारी हो गई थी। माया ने अपनी शादी बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नीरम उनकी सच्चाई पर यकीन करने को तैयार नहीं था।
हर दिन शक की नज़रों से देखना, क्रोध करना, बात न करना, यह सब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। माया को अपनी ना सही पर अपनी 5 साल की बेटी काव्या की चिंता सताने लगी। अगर वो ये सब देखेगी तो उसका भविष्य कैसे होगा? उनके दिमाग पर अपने माता पिता की क्या छाप पड़ेगी? माया ने नीरम को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो ये सब करना बंद करे, लेकिन वो सुधरा नहीं। आखिरकार माया ने नीरम को तलाक दे दिया। उसके बाद माया ने बेकरी शॉप में काम करना शुरू कर दिया, जिससे अपनी बेटी काव्या को वो सब खुशी दे सके जो अपने माता पिता अपनी बेटी को देना चाहते हैं। गिरीश ने पुरानी बातों को भूलकर माया के सामने शादी का प्रस्ताव तो रख दिया, लेकिन माया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। उसका मन अपनी बेटी को लेकर चिंतित था, क्योंकि वह पति की तलाश के बजाय काव्या के पिता बनने के लायक इंसान से शादी करने की चाह रखती थी। वो बोलती थी कि मुझे अपना पति नहीं चाहिए, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रख सके। नया पिता काव्या को अपनी बेटी की तरह प्यार करेगा या नहीं, उसे दिल से अपनाएगा या नहीं, यही सवाल उसके मन को बेचैन कर रहा था। दूसरी तरफ उसे नीरम का भी ख्याल आ रहा था। अगर उसने गिरीश से शादी कर ली तो नीरम का शक सही साबित हो जाएगा। वो सच में उन्हें बेवफा समझ लेगा। माया के चेहरे पर दिख रही उलझन से गिरीश तुरंत समझ जाता है। उसने माया को बताया कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम किसी और के लिए ना सही पर अपनी छोटी बच्ची काव्या के बारे में तो सोचो। मैं वादा करता हूँ उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करूँगा। उसे मुझ पर नाज होगा कि मैं उसका पिता हूँ। और रही बात नीरम की, तो उसने 1 महीने पहले ही शादी कर ली है। इस बात पर माया चौंकी, क्योंकि उसे इस बात का पता नहीं था। उसे लग रहा था कि नीरम वापस आएगा, अपने लिए ना सही पर अपनी बेटी की खातिर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। माया तलाक के बाद भी नीरम को याद करती थी। अपनी बेटी को पापा का प्यार मिले, इसलिए वह नीरम से कई बार बात भी कर चुकी थी, लेकिन नीरम वापस जुड़ने के बारे में कोई बात नहीं करता था। अंत में हार कर माया ने उससे मिलना छोड़ दिया। वह शादी के झंझट से छूटकर अपनी बेटी की परवरिश पर ध्यान देने लगी। और उसके बाद माया के परिवार वालों का दबाव आने लगा कि वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन माया का मन अब दूसरी शादी से उठ चुका था। माया और गिरीश आंगन में बैठे थे। उनके बीच शादी को लेकर आनाकानी हो रही थी। तभी छोटी काव्या रोती हुई आंगन में आकर बोली, मम्मा, मेरी दोस्त संजना ने चुरा ली। उसने बोला तुम्हारे पापा नहीं हैं, तुम्हें कोई खिलौने लाकर नहीं देगा। ये बात सुनते ही गिरीश ने खड़े होकर छोटी काव्या को उठा लिया, अपने गले से लगाकर उससे बोला, किसने बोला तुम्हारे पापा नहीं हैं? मैं हूं ना तुम्हारा पापा। मैं तुम्हारे लिए खिलौनों का घर भर दूंगा। इतना सुनते ही काव्या शांत हो गई। उसका बच्चों को संभालने का तरीका माया को हंसा देता है। गिरीश की बात सुनकर छोटी काव्या बोल उठी, सच पापा, आप मेरे लिए खिलौने लाओगे? गिरीश ने मुस्कुराते हुए काव्या के गाल खींचे। हाँ मेरी गुड़िया रानी। छोटी बच्ची की खुशी में ही माया की खुशी थी। वो समझ जाती है कि गिरीश काव्या के पिता बनने के लायक है, और वह पहले भी गिरीश से मिल चुकी है, इसलिए उसके स्वभाव को भी जानती थी। उसने गिरीश के प्रस्ताव का हाँ में उत्तर दे दिया। दोनों ने अपने परिवार को बताया। इस बात पर माया के परिवार को बहुत खुशी हुई। अब माया भी अपनी ज़िंदगी खुशी से जी पाएगी। माया के परिवार वाले माया के फैसले पर खुश हुए। दूसरे दिन माया और गिरीश की कोर्ट मैरिज हो गई। छोटी काव्या को अपने पिता मिल गए और माया को सहारा देने वाला पति मिल गया। तो ऊपर वाला जिनको मिलवाना चाहता है वो उनको किसी ना किसी तरीके से मिलवा ही देता है, और लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात हमें टाइम के साथ पता चल ही जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।